भारत में गाय को लेकर कुछ लोग राजनीति की रोटियां सेक रहे थे। कुछ लोग राजनीति चमकाने का व्यापार को आगे बढ़ा रहे थे, तो कुछ लोग वोटरों को लुभाने का हथियार बना लिए थे। गाय हमारी माता है नारे जयकारे तो आपने सुना ही होगा। जितना ये लोग गाय के नाम पर हो हल्ला मचाते हैं, क्या उतना ही जमीन पर इसका असर दिखता है? तो चलिए जानते हैं। हमारे ऋषियों ने मुनियों ने जिसकी गाथा गाई थी, उस एक गौ रक्षा के कानून को मेरे गुजरात में मंजूर करवाने के लिए मुझे सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना पड़ा। भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर का बयान है कि हमारी सरकार में 50,000 गाय रोज कट रही है। गाय काटने की हिम्मत नहीं होती थी, आज हम दुखी हैं। हमारी सरकार में प्रतिदिन 50,000 गाय कट रही हैं। 50,000 गाय कटने का मतलब आप समझते हैं कितना बड़ा व्यापार फल फूल रहा है। गौमांस के लेकर, बीफ को लेकर गाय कट रही है, मर रही है। अधिकारी मौज में पैसों के बंडल बांध रहे हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, वर्तमान में भाजपा सरकार के विधायक नंद किशोर गुर्जर जी कह रहे हैं। सब खेल चीफ सेक्रेटरी खेल रहे हैं, वह मेरी हत्या भी करा सकते हैं। और इसी सरकार में गाय को लेकर बड़े बड़े दावे और वादे किए जाते हैं। सारी गाय साफ कर दी गई। ये अधिकारी गाय का पैसा खा रहे हैं, इसका मतलब ये है सब लूट मची है, चारों तरफ लूट मची है। मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचे और इस सबके मुखिया चीफ सेक्रेटरी हैं। विधायक जी यह भी कह रहे हैं कि 25 पिस्टल 9mm की खरीदी जा चुकी है। उस पिस्टल से क्या होगा, सुनिए विधायक जी खुद बता रहे हैं। वो हमारी हत्या करा दे, इतनी ताकत है उनपे। भाई हमारी हत्या भी करा सकते हैं। आज जो मैं बोल रहा हूं इस बात पे, उसकी बात बाद में करूंगा। उसकी तैयारी भी कर चुके हैं। वो अपराधी 3 दिन में पकड़वा भी दूंगा मैं। अभी मैं उस पर लगाऊं ठंडे दिमाग से। 25 पिस्टलें 9mm की खरीदी जा चुकी हैं। बड़ी बात कह रहा हूं। यह पिंक रिवॉल्यूशन क्या होता है, इस क्रांति को उस समय के मुख्यमंत्री जी बता रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, दिल्ली में बैठी हुई वर्तमान सरकार का क्या सपना है मालूम है आपको? आपको जानकर के हैरानी होगी। उनके लिए श्वेत क्रांति का महत्व नहीं है, उनके लिए हरित क्रांति का महत्व नहीं है, न ग्रीन रिवॉल्यूशन चाहिए, न व्हाइट रिवॉल्यूशन चाहिए। उन्होंने मकसद बनाया है पिंक रिवॉल्यूशन। पिंक रिवॉल्यूशन, गुलाबी क्रांति। ये गुलाबी क्रांति क्या है मालूम है? उस समय दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, तब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और केंद्र सरकार को कई मुद्दों पर घेर रहे थे। उनमें से एक मुद्दा था बीफ व्यापार, गौ हत्या का। पिंक रिवॉल्यूशन, गुलाबी क्रांति। ये गुलाबी क्रांति क्या है मालूम है? जब पशु को काटते हैं, उस मांस का कलर आपने देखा होगा, जैनियों ने तो नहीं देखा होगा, टीवी पे देखा होगा, वो गुलाबी होता है। उस समय के मुख्यमंत्री जी देश को नई नई दिशा देना चाहते थे, नई उड़ान देना चाहते थे। लेकिन उस समय की कांग्रेस सरकार गुजरात के मुख्यमंत्री जी की बातों को सीरियसली नहीं लेती थी। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी पिंक रिवॉल्यूशन, गुलाबी क्रांति की बात कर रहे थे। उस समय दिल्ली की केंद्र सरकार गौमांस, बीफ की कितनी सप्लाई करती थी, जो विदेशों में भेजा जाता था। मांस मटन का एक्सपोर्ट का बिजनेस करेंगे। और इस वर्ष भारत सरकार ने घोषित किया है, स्वयं भारत सरकार ने घोषित किया है कि पूरे विश्व में बीफ एक्सपोर्ट में हिंदुस्तान नंबर 1 है। जिस समय गुजरात के मुख्यमंत्री 2012 में ज्ञान दे रहे थे बीफ व्यापार को लेकर, द प्रिंट के एक आर्टिकल के अनुसार 2012-13 में बीफ गोमांस का व्यापार 1076 मीट्रिक टन था, जिससे कमाई 17,408 करोड़ की हुई थी। कृषि एवं संस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण के आंकड़ों के अनुसार, जो वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है, रिपोर्ट कहती है कि जब पहली बार केंद्र में भाजपा की सरकार बनी थी तो बीफ निर्यात बड़ी मात्रा में बढ़ोतरी हुई थी, वृद्धि हुई थी। तो चलिए जानते विस्तार से। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब 1365 मीट्रिक टन का व्यापार होता था बीफ का, जिससे 26,457 करोड़ की कमाई होती। वही 2014-15 में जब भाजपा की सरकार बनी तो बीफ का व्यापार 1,475 मीट्रिक टन हो गया, जिससे कमाई 29,282 करोड़ का हुआ। दिल्ली में जैसे ही भाजपा की सरकार बनी 2014-15 में, वैसे ही बीफ का व्यापार में
2,825 करोड़ की बढ़ोतरी हुई। उस समय के मुख्यमंत्री जी का ज्ञान सुनिए। जो पिंक रिवॉल्यूशन करना चाहते हैं, पिंक रिवॉल्यूशन का मतलब होता है वो इस देश में गुलाबी क्रांति करना चाहते हैं, और गुलाबी क्रांति का मतलब होता है जब पशु काटते हैं और उसका जो मांस का कलर होता है ना, इसको ये पिंक रिवॉल्यूशन कहते हैं। उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री बी व्यापार जी से गुलाबी क्रांति कहते थे कि आप लोगों का कलेजा रो रहा है कि नहीं रो रहा है, लेकिन मेरा कलेजा चीख रहा है, पुकार रहा है। आप लोग क्यों चुप हैं, क्यों शांत है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। कथनी और करनी में कितना अंतर है। उस समय के मुख्यमंत्री जी जो 2014-15 में प्रधानमंत्री बनने के बाद 2018-19 में बीफ के व्यापार में कमी आई थी, लेकिन अप्रैल 2023 में विश्व में बीफ व्यापार में भारत दूसरे नंबर पर है। जो गुजरात के मुख्यमंत्री जी गौमांस व्यापार को लेकर, बीफ एक्सपोर्ट में हिंदुस्तान नंबर 1 है। किन चीजों के लिए गर्व किया जा रहा है? भाइयों बहनों, आपका कलेजा रो रहा है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, मेरा कलेजा चिक चिक करके पुकार रहा है। बड़ी बड़ी बातें करते थे। केंद्र सरकार काटन पर एक्साइज ड्यूटी लगाती है, कर लगाती है और बीफ गोमांस पर सब्सिडी देती है। उस समय लोग जो उस सभा में मौजूद थे आग बबूला हो रहे होंगे, उनको क्रोध आ रहा होगा। जिस लहजे में गुजरात के मुख्यमंत्री जी बता रहे थे गौहत्या को लेकर, गौमांस को लेकर, बीफ व्यापार को लेकर, जरा एक झलक वह वीडियो देख लीजिए जो गुजरात के मुख्यमंत्री जी कह रहे थे। आप मान लीजिए गरीबों के लिए किसी प्रदेश के अंदर चावल गेहूं बेचना चाहते हैं, क्या ट्रांसपोर्ट सब्सिडी हिंदुस्तान देता है क्या? आपको जानकर के पीड़ा होगी मेरे भाइयों बहनों, अगर मटन एक्सपोर्ट करने वाला मटन एक्सपोर्ट करने के बाद अपने कत्ल खाने से मुंबई बंदर तक मटन ले जाता है तो भारत सरकार प्रति टन प्रति किलोमीटर उसको सब्सिडी देती है, ट्रांसपोर्टेशन की सब्सिडी देती है। इतना ही नहीं मित्रों, आप कोई उद्योग लगाना चाहें, कारखाना लगाना चाहें, क्या हिंदुस्तान की सरकार आपको कोई सब्सिडी देती है? आपको जानकर के हैरानी होगी, अगर आप कत्लखाना लगाते हैं, स्लॉटर हाउस लगाते हैं, तो आपको 15 करोड़ रुपया हिंदुस्तान की तिजोरी से दिया जाता है। 15 करोड़ रुपया सब्सिडी मिलती है। गुजरात के मुख्यमंत्री जी बीफ व्यापार को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते थे, जनता के सामने झोंक कर बातें रखते थे। वही मुख्यमंत्री जी जब केंद्र में उनकी सरकार बनी, वह प्रधानमंत्री बने, तब अपनी ही बातों को एक गट्ठर बनाकर किसी कूड़ेदान में फेंक दिए। अब आप कहेंगे कि बातों को गट्ठर बनाकर कूड़ेदान में कैसे फेंक सकते हैं? उस समय के मुख्यमंत्री जी जो कह रहे थे, आज के प्रधानमंत्री हैं, अपनी ही बातों को अमल नहीं कर रहे। यह आर्टिकल देखिए, जुलाई 2017 की है। यह आर्टिकल बताती है कि नरेंद्र मोदी सरकार जिस बूचर खाने से गाय भैंस कटता है, उस बूचर खाने को 68 करोड़ की सब्सिडी दी है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे साहब, बीफ व्यापार पर सब्सिडी को लेकर बड़े बड़े सवाल खड़े करते थे और ज्ञान झोंकते थे। उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री जी। आप मान लीजिए गरीबों के लिए किसी प्रदेश के अंदर चावल गेहूं बेचना चाहते हैं, क्या ट्रांसपोर्ट सब्सिडी हिंदुस्तान देता है क्या? आपको जानकर के पीड़ा होगी मेरे भाइयों बहनों, अगर मटन एक्सपोर्ट करने वाला मटन एक्सपोर्ट करने के बाद अपने कत्ल खाने से मुंबई बंदर तक मटन ले जाता है तो भारत सरकार प्रति टन प्रति किलोमीटर उसको सब्सिडी देती है, ट्रांसपोर्टेशन की सब्सिडी देती है। उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री 2012 में बीफ सब्सिडी को लेकर बड़े बड़े ज्ञान झोंकते थे। जनता के बीच जनता आग बबूला हो जा रही थी। जिस गाय को हिंदू धर्म में पूजा जाता है उसकी हत्या हो रही है, उसकी सप्लाई हो रही है। इसी गुलाबी क्रांति को लेकर नरेंद्र मोदी जी बात करते थे। गुजरात के मुख्यमंत्री जी 2014 में बिहार के नवादा में एक चुनावी सभा में किसी गुलाबी क्रांति की बात कर रहे थे। वह कह रहे थे कि लालू यादव और मुलायम सिंह यादव, मैं हैरान हूं जो यदुवंश श्री कृष्ण की पूजा करता है,
जो गौ पालन करता है, जो गौ की सेवा करता है, वो किन लोगों के साथ बैठे हैं? उनके नेता किसके साथ मिलकर के राजनीति कर रहे हैं? 2014 में जिस गाय भैंस को काटा जा रहा था बूचड़खाने में, वो बहुत चिंतित थे। गांव गांव पशुओं को काटा जा रहा था। गांव के गांव पशुधन काटा जा रहा है। पशुधन की चोरी हो रही है गांव गांव से। बांग्लादेश में पशु चोरी करके ले जाए जाते हैं। बहुत परेशान थे, हताश थे। क्यों ऐसा हो रहा है, चिंतित थे। उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री जी दिल्ली सरकार को कह रहे थे कि गाय की कत्ल करने वालों को सब्सिडी दे रही है केंद्र सरकार, दिल्ली की सरकार। गुजरात में काटन पर एक्साइज ड्यूटी लगा रही है। जैसे ही गुजरात के मुख्यमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री बने, उसके बाद पूरा का पूरा किरदार ही पलट गया। जो बातें थी, जो वादे थे, जो सोच थी, वह किसी कूड़ेदान में फेंक दिया गया। उन मुद्दों को दफना दिया गया जो बातें करते थे। पिंक क्रांति की, बीफ व्यापार को लेकर, सब्सिडी को लेकर, वही बातें, वही मुद्दे, वही सवाल, उनके ही सवाल आज उनका ही पीछा कर रही है। जिस गुलाबी क्रांति गौ हत्या की, गांव-गांव से गाय काटा जा रहा था, तमाम तरह की बातें कर रहे थे, उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री जी और दिल्ली की सरकार को घेरते थे, उससे सवाल पूछते थे। आज केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है और वही बूचड़खाने को, व्यापारियों को यही नरेंद्र मोदी सरकार सब्सिडी दे रही है। बीफ व्यापार निर्यात में भारत 2023 में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। लेकिन प्रधानमंत्री जी वह ज्ञान अब नहीं देते हैं। मीडिया से वह सवाल जवाब भी नहीं करना चाहते हैं, मंच भी साझा नहीं करना चाहते। उन सवालों से भागते हैं नरेंद्र मोदी जी। जो उनको मन चाहे सवाल पूछेगा, उनको इंटरव्यू देंगे, उन्हीं को सवाल का जवाब देंगे। और सवाल का जवाब होगा, क्या खाते हैं, आम कैसे खाते हैं, बटुआ रखते हैं आप, तमाम तरह के सवाल पूछे जाएंगे। महंगाई, बेरोजगारी, तमाम तरह की हत्याएं, गौ व्यापार, जो तमाम समस्याएं हैं, उसको एक किनारे कर दिया गया, एक साइड कर दिया जाता है और आम और बटुए पर सवाल पूछा जाता है जिसका कोई मतलब ही नहीं है। प्रधानमंत्री जी अपनी कामों के बारे में बताएंगे, ना कि वह क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, पर्स रखते हैं कि नहीं रखते हैं। ये सवाल पे सवाल नहीं होता है। अब तो वह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करते हैं जहां पर उनसे सवाल यह पूछा जाए कि 2 करोड़ रोजगार कब मिलेगा, महंगाई कब कम होगी, बीफ व्यापार में कब कमी आएगी, गौ हत्याएं कब रुकेंगी, बीफ व्यापारियों को सब्सिडी देना कब बंद होगा। तमाम तरह के सवाल उठते हैं। इनका जवाब प्रधानमंत्री जी को देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल।